Hello student, I am Master sir. Today we are going to take class 4th math chapter 9 fraction. Okay. Now हम आज क्या करेंगे? फ्रैक्शन करेंगे। बच्चों कौन सा चैप्टर करेंगे हम? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता क्या है बच्चों? आज हम फ्रैक्शन की डेफिनेशन आपको बताएंगे। फ्रैक्शंस, ओके, और उसके एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगा। फ्रैक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो फ्रैक्शन फ्रैक्शन का फ्रैक्शन होता क्या है बच्चों? नाउ फ्रैक्शन फ्रैक्शन क्या होता है? द नंबर, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। The number such as one half, such as one half, okay, such as one half, one third, one third, okay, so, one third, okay, so and two third, sorry, two thirds are known as a fractional number. ये क्या होते हैं? इनको हम क्या बोलते हैं? आर सॉरी आर known as a क्या होता है? एज फ्रैक्शनल नंबर, नॉन एज फ्रैक्शनल नंबर। ओके, मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं। एग्जांपल मीन देखो, कुछ सिंबल है यहाँ पे। एग्जांपल इसमें क्या होगा कि वन थर्ड, वन हाफ मतलब क्या होगा? वन हाफ का मतलब होता है 1/2। ओके, जो किसमें रहते हैं? वन हाफ, वन थर्ड या टू थर्ड, जो इस उसमें रहते हैं। जैसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रहते हैं। मतलब पी मतलब पी ऊपर रहेगा, क्यू अपॉन क्यू नीचे रहेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। इस तरीके से, मतलब इस तरीके से हम क्या करते हैं? इसको लिखते हैं फ्रैक्शन। जैसे लिख दिया हमने वन थर्ड का मतलब 1/3। दूसरा क्या है? 2/3। तो इस तरीके से जो हम नंबर लिखते हैं इस फ्रैक्शन में, उसे क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। जो हम जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, ओके, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? फ्रैक्शन। तो द नंबर सच आ वन हाफ, वन थर्ड, टू थर्ड्स आर नोन एज अ फ्रैक्शन। ओके, जिसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। ओके, नाउ जैसे हमने बोला ईच फ्रैक्शन रिटर्न फॉर्म लिखेंगे यहाँ पे। ईच fraction each fraction is written in the form is written in the form of, देखो, each fraction, जितने भी फ्रैक्शन होते हैं वो किस फॉर्म में लिखते हैं? हम किस फॉर्म में लिखते हैं? हम लिखते हैं किसमें? ये लिखेंगे हम न्यूमरेटर। आई होप आपको पता होगा न्यूमरेटर किसे बोलते हैं? न्यूमरेटर। एंड अपॉन में क्या है हमारा? डिनोमिनेटर। क्या होता है जो? डिनोमिनेटर। ओके, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, जैसे यहाँ पे हमने जिस फ्रैक्शन को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, उसे क्या बोलते हैं? हम फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जैसे हमारा ये है, इसमें न्यूमरेटर हमारा क्या है? 1, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा। इसमें न्यूमरेटर क्या है? 1, इसमें डिनोमिनेटर क्या हमारा? 3 है। इसमें न्यूमरेटर क्या हमारा? 2, और डिनोमिनेटर क्या बच्चा हमारा? 3 है। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ओके, जैसे एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, एग्जांपल मैंने आपको बता रहा हूँ। एक और एग्जांपल, इसी का एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। एग्जांपल क्या बताऊँ बच्चों? मैंने 2/5 क्या ले लिया बच्चों? 2/5। तो इसमें से 2 क्या है हमारा? 2 क्या है हमारा? न्यूमरेटर। ओके, 2 क्या हमारा? न्यूमरेटर। ओके, और 5 क्या हमारा? डिनोमिनेटर। क्या बच्चों? डिनोमिनेटर। जिन होल नंबर्स को अगर हम इस फॉर्म में लिखें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, उसको क्या बोलते हैं हम? फ्रैक्शन। ओके, तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम करेंगे एक्टिविटी करेंगे, ये आपको लर्न करना है। ओके, इस फॉर्म में ये भी आपको याद करना है कि किस फॉर्म में हमको फ्रैक्शन में हम लिखते हैं। और एग्जांपल भी आपको बता रखा, इसमें से 2 क्या हमारा? न्यूमरेटर है, 5 क्या हमारा? डिनोमिनेटर है। ओके, अगर हम कोई से भी होल नंबर्स को अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, नाउ इसे मैं रफ कर रहा हूं। ओके, इसको मैं रफ कर रहा हूं। नाउ करेंगे एक्टिविटी। कुछ क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको इजीली आपको आसानी से समझ में आएगा। ओके, तो आप करेंगे एक्टिविटी। कौन सा? एक्टिविटी 1। एक्टिविटी
1। अब एक्टिविटी 1 में हमको क्या बोल रहा है, राइट द फ्रैक्शन इन अ नंबर। ओके, हमको बता रहा था बोल रहा है जो हमको नंबर दे रखे हैं, यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन फर्स्ट। क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, ये लिखा हो बच्चों, क्वेश्चन हमको ये दे रखा है एक्टिविटी 1 है ये, इसमें क्या दे रखा है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन। जो हमको फॉलोइंग फ्रैक्शन हमको दे रखे हैं, हमको किस में लिखना है, फ्रैक्शन इन अ नंबर, मतलब राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द नंबर। ओके, तो जितने भी ये नीचे हमको फ्रैक्शन नंबर फ्रैक्शन दे रखे हैं, हमको नंबर्स में हमको लिखना है। ओके, मींस जैसे हमारे यहाँ लिखा हुआ 2/5, क्या लिखा हुआ बच्चों, इसी का ए पार्ट है 2/5, तो 2/5 को हम कैसे लिखते हैं, सॉरी 2/5 को कैसे लिखेंगे हम, 2/5 को कैसे लिखेंगे, 2 का मतलब 2 पता आपको 5, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, 2/5, जिसमें से 2 क्या हमारा न्यूमरेटर है और 5 क्या हमारा डिनोमिनेटर है। बस इन क्वेश्चन में हमको सिर्फ ऐसे ही करना है। ओके, जैसे मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, इसी का डी पार्ट है, क्या लिखा हुआ इसमें 5/12, क्या लिखा हुआ बच्चों 5/12। अब 5/12 सॉरी बच्चों है 5/12। ओके, तो क्या करेंगे बच्चों, 5/12 की बात कर रहे हैं तो हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, सेम 5 ऊपर आएगा और जो डेस्क के बाद होगा वो क्या आएगा, 1 में आएगा, मतलब डिनोमिनेटर में आएगा। इस तरीके से न्यूमरेटर हमारा 5 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हमारा 12 है। तो बस इजी है, इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसे बोलते हैं फ्रैक्शन। ओके, जिसको हम क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं। ये ऊपर वाला न्यूमरेटर का नीचे वाला क्या होगा हमारा डिनोमिनेटर। नाउ हम करेंगे एक्टिविटी, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, उसको मैं रफ कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्यूशन सेकंड, कंप्लीट द टेबल। ओके, तो सेकंड हमको बता रहा है हमको टेबल कंप्लीट करनी है। देखो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ फ्रैक्शन। ओके, नाउ ये लिखा हुआ हमको न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर, ये क्या लिखा हुआ डिनोमिनेटर। ओके, ओके, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर DENOMINATOR। ओके, अब देखते हैं हम इसको सॉल्यूशन करना है। हमको क्या करना है कि ये इसी का ए पार्ट है, 3/5 है, हमको बताना है यहाँ पे क्या आएगा, और यहाँ पे हमको गिवन दे रखा है 5। ओके, बी इसी का बी पार्ट है, यहाँ पे हमको बताना है कि यहाँ क्या आएगा, इसमें यहाँ पे क्या आएगा, और ये हमारा 2 दे रखा है, ये क्या दे रखा है हमारा 7। सेम इसी का सी पार्ट है, सेम इसने 18/13 हमको गिवन दे रखा है, हमको बताना है यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा। ओके, इस तरीके से आपको टेबल बनानी है। ए का ये है। अब हमको बताना है दिस इज फ्रैक्शन। मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन क्या होता है। ओके, इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम लिखते हैं। इसका क्या होता है फ्रैक्शन। अब बताना है कि इस फ्रैक्शन में, यानी फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, एक ही बात कर रहा हूँ, इसमें न्यूमरेटर कौन सा है, कौन सा, ऑब्वियसली न्यूमरेटर कौन सा होगा, जो ऊपर होगा, 5 के ऊपर वाला क्या होगा हमारा न्यूमरेटर। याद रखना ना बच्चों, आपको पता है ना न्यूमरेटर कौन सा होगा, न्यूमरेटर क्या हमारा, न्यूमरेटर कौन सा हमारा 3, और डिनोमिनेटर आल्सो हमको क्या दे रखा है 5, हमको दे ही रखा, गिवन दे रखा है। ओके, अब यहाँ पे फ्रैक्शन का क्या बनेगा बताओ बच्चों, फ्रैक्शन कैसे क्या बनेगा यहाँ पे तो हमको ऑलरेडी आंसर दे रखा है, यहाँ पे हमको फिलअप करना है, इसको इसके थ्रू हमको क्या करना है, फिलअप करना है। तो कैसे फिलअप करेंगे, मैंने आपको बताया था हमेशा जो न्यूमरेटर होता है, हमेशा जो न्यूमरेटर क्या होता है हमेशा ऊपर रहता है, और डिनोमिनेटर क्या होता है हमेशा नीचे रहता है। मतलब डिनो माने नीचे, डिनोमिनेटर। ओके, और न्यूमरेटर माने ऊपर। तो जो न्यूमरेटर क्या है हमारा 2 है, तो हम पहले लिखेंगे 2 और अपॉन में क्या ले देंगे 7। ओके, तो ये हमारा आंसर आएगा। ओके, 2/7। नाउ अब सी में आया, इसमें बताना हमारा कौन सा न्यूमरेटर है कौन सा डिनोमिनेटर, हमको दोनों में से कुछ नहीं दे रखा है। तो 18 क्या हमारा न्यूमरेटर एंड 13 क्या हमारा डिनोमिनेटर, बस सो सिंपल, इतना इजी है। ओके, ओके बच्चों, प्लीज कंफ्यूज मत इन क्वेश्चंस में। ओके, है ना। नाउ इसको मैं रफ कर रहा हूं बच्चों। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है, हमको करना है सेट द फिगर ऑफ द शो गिवन फ्रैक्शन, हमको शेड करना है। ओके, इसके थ्रू इस जो हमको यहाँ ब्लॉक दे रखा है, फिगर दे रखा है, उसको हमको करना है शेड करना है किसी फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन के थ्रू 7/16। ओके, 7/16, तो 7/16 मीन हाउ मेनी ब्लॉक्स, हमको गिनना है यहाँ पे कितने ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमको क्या 16 देगा ना, सॉरी हमको एक और ब्लॉक बना रहा है बच्चों। ओके, 16 ब्लॉक्स गिनिंग का हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5
कितने, हाउ मेनी ब्लॉक्स, जितने टोटल ब्लॉक्स होंगे, जितने टोटल नंबर्स होंगे, वो किसमें आएगा, हमारा डिनोमिनेटर में आएगा। किसमें आएगा, हमारा डिनोमिनेटर में आएगा। आई होप आपको जिस समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके, हमको क्या करना है, हमको करना है शेड करना है। क्या करना है, शेड। 7/16 में हमको क्या करना है, शेड करना है, मतलब 7/16। अच्छा, आपको पता है, एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, एक एप्पल है और एक एप्पल मैंने ऐसे बना दिया, इसको आपने हाफ पीस में करा, मैंने इसको हाफ डिवाइड कर दिया, है ना, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, हाउ मेनी एप्पल है बच्चों, एप्पल कितने हमारे यहाँ पे, एप्पल क्या हमारा, ओनली 1 एप्पल। कितने एप्पल है यहाँ पे, 1 एप्पल है। हमने इस एप्पल को कितने पार्ट में डिवाइड किया, कितने पार्ट में, 1 और 2 पार्ट में डिवाइड किया। आई होप आपको बच्चों समझ में आ रहा है, कितने पार्ट में डिवाइड किया, 1 और 2। तो क्या लिख दूंगा मैं, 1/। ओके, इस तरीके से हमको ये भी ऐसे करना है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग तरीका है। समझना कि आपको जो 16, तो आपने जो एक ब्लॉक है, एक बड़ा सा आपने रेक्टेंगल टाइप का है, उसको आपने 16 पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में, 16 पार्ट में डिवाइड किया। बट इसलिए एक बोल रहा था कि हमको 16 में से 7 ब्लॉक में हमें क्या करना है, शेड करना है। शेड मतलब शेड करना है, मतलब समझेगा ना, इस तरीके से हम लोग करना है 7 ब्लॉक्स में। जैसे मैंने कर दिया 1, ओके 2, बट हमको 7 से ज्यादा मत करना बच्चों, 2, 3, दिस वन लाइक दिस, इस तरीके से हमको करना है। ओके, एंड 4, देन 4, 5, 6 एंड लास्ट 7। इस तरीके से हमको शेडेड करना है, किसमें, बॉक्स में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, तो 7 क्या करा, 7 ब्लॉक आपने शेड करा। और हाउ मेनी ब्लॉक, टोटल ब्लॉक कितने यहाँ पे बच्चों, टोटल ब्लॉक कितने यहाँ पे, 16 ब्लॉक्स हैं। तो जो टोटल होगा अपॉन में आ जाएगा, जिन ब्लॉक में आपने शेड किए वो ऊपर आ जाएगा, मतलब 7/16। जैसे आपने ये करा, ओके, ये एप्पल है, इस एप्पल को आपने क्या करा, हाउ मेनी एप्पल, कितने एप्पल थे यहाँ पे, 1 एप्पल थे। इस एप्पल को कितने पार्ट में डिवाइड किया, टोटल पार्ट कितने हो गए, 2 पार्ट, 1 और 2, तो अपॉन 2 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमको एक क्वेश्चन हमको करना है। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नाउ इसी का पार्ट है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, इसी का बी पार्ट है, ये ए पार्ट था, बी पार्ट में वो क्या बोल रहा है, इस तरीके से बना रखा। ओके, तो ये गोला बनाया, ये ऐसा बनाया हमने, सॉरी ऐसे बनाया, इस तरीके से। ओके, अब हम लोग क्या करना है, इसमें 3/8 पार्ट में इसको डिवाइड करना है, मतलब शेड करना है। ओके, अब पहले देखेंगे हाउ मेनी टोटल वो कितने ट्रायंगल कितने हैं, हाउ टोटल ट्रायंगल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, तो टोटल में क्या लिख दिया, अपॉन में 8 लिख दिया। अब कितने ट्रायंगल में हमको शेड करना है, ओके, कितने ट्रायंगल हमको करना है, शेड करना है। तो शेड कैसे करेंगे, कितने ट्रायंगल है, 3, ऊपर 3 है ना, तो बस, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, 1, ओके बच्चों मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ शेड, सेम 2, ओके बच्चों, एंड 3। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, शेड कर सकते हो। ओके, तो 3/8 हमारा हो गया। इस तरीके इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको ऐसे करना है। ओके, नाउ अब इसका 5th पार्ट आपको 4th पार्ट होमवर्क को दूंगा। इसका सॉल्यूशन क्या है, 5th पार्ट है, सॉल्यूशन 5th में वो क्या बोल रहा है बच्चों, सॉल्यूशन 5th क्या बोल रहा है, यूज, हमको यूज करना है इसको, इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इसे बोलते हैं लेस देन, और इसको बोलते हैं बच्चों इक्वल टू, बराबर। इसे बोलते हैं ग्रेटर देन, इसे बोलते हैं लेस देन, और इसे बोलते हैं बच्चों इक्वल टू। जहां मुंह खुलेगा वो होगा हमारा बड़ा, जहां मुंह बंद हो जाएगा इसको क्या बोलेंगे, उसको स्मॉलर। जहां दोनों बराबर होंगे, इक्वल होंगे, उसको बोलते हैं इक्वल टू बोलते हैं। ओके, तो चलो हम क्वेश्चन करते हैं, हमको बताना है इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा बड़ा नहीं है। इसी का ए पार्ट मैं बता रहा हूँ, 3/7 है, दोनों फ्रैक्शन में। ओके, तो हमको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, हमको ये बताना है। तो मींस इस ब्लॉक के अंदर क्या आएगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, मतलब ये ब्लॉक हमको दे रखा है, इसके अंदर क्या आएगा, इन तीनों में से कौन से साइन आएंगी, ग्रेटर देन आएगा या लेस देन आएगा या क्या आएगा, इक्वल टू आएगा। अब देखो जो दोनों न्यूमरेटर में भी 3 है, यहाँ पे भी न्यूमरेटर में 3 है, दोनों का न्यूमरेटर सेम है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 7 डिनोमिनेटर है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में क्या है, 7 है। जब दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों इक्वल है, तो क्या आएगा हमारा, कौन सा आएगा हमारा, बराबर का साइन आएगा, मतलब इक्वल का साइन आएगा। ओके, जैसे एक और एग्जांपल है, जैसे इसका बी है, क्वेश्चन है। ओके, तो दे रखा हमको
6/11 डिवाइडेड बाय, सॉरी क्या नाम है इसको, ब्लॉक लिखेंगे हम, और 8 अपॉन में क्या आएगा 11। अब हमको इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, वो इजी है। पहले हम क्या देखेंगे, न्यूमरेटर देखेंगे। न्यूमरेटर क्या है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, दोनों डिफरेंट है। इफ अगर डिनोमिनेटर दोनों सेम होंगे, है ना, यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों सेम है ना, ये भी डिनोमिनेटर है ये भी डिनोमिनेटर है, बस हमारा जो न्यूमरेटर है वो डिफरेंट है। ओके, तो न्यूमरेटर के थ्रू हम बताएंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ओके, अब मुझे बताओ, अगर मैं 11/10 हटा दे, इनमें से कौन 8 बड़ा है कि 6 बड़ा है बच्चों? कौन सा बड़ा है? ऑब्वियसली कौन सा बड़ा है? 8 बड़ा है। 8 बड़ा है ना 6 से, तो हमारा जो साइन कौन सा आएगा, कौन सा साइन आएगा, इस तरीके से वाला साइन, इस बड़ा वाला साइन, मतलब जो बड़ा साइन हमें से इस तरीके से रहेगा। जो बड़ा होगा उसके आगे मुंह खुला रहेगा, और जो छोटा होगा उसके पीछे क्या होगा, मुंह बंद रह जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो 8 बड़ा है तो इसका मुंह इधर की साइड खुला रह गया, इस तरीके से। ओके, क्योंकि ये बड़ा है, और जो छोटा होगा उसका मुंह बंद रहेगा। जैसे 6 छोटा है 8 से, तो यहाँ पर रहेगा। इस तरीके से हम इसको साइन को इस तरीके से लगाते हैं। ओके, सेम जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आई होप आपको इतना समझ में आएगा बच्चों, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके बच्चों, तो अभी तो आपको डे आफ्टर टुमारो आई विल गिव योर होमवर्क अबाउट दिस क्वेश्चंस। ओके, तो आई होप अभी तक जितना पढ़ा आपको समझ में आया होगा। उनकी इन क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना आप बच्चों हैं ना। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, बाय बच्चों, बाय।